हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल खनवाल क्लासेस। तो जो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 साउंड के क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में आपकी बुक के सारे चैप्टर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप कोई भी चैप्टर्स के वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ में स्कूल में स्टडी करते हैं उन दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज टाइप का है। साउंड ट्रेवल द स्लोएस्ट थ्रो, मतलब साउंड का जो है सबसे कम स्पीड होता है गैस में। नेक्स्ट है साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द, ठीक है, साउंड वेव्स जो होती है वो हमारे ईयर के पिन्ना पार्ट के द्वारा कलेक्ट की जाती है। पिन्ना जो कि आउटर पार्ट होता है हमारे ईयर का। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है तबला। नेक्स्ट है इन ह्यूमन्स साउंड इज प्रोड्यूस बाय, ह्यूमन्स में जो साउंड होता है वो लैरिंक्स से प्रोड्यूस होता है जो कि वोकल बॉक्स होता है हमारे, जो कि थ्रोट पार्ट में होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द, तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्लूट एंड विशल आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये दोनों विंड इंस्ट्रूमेंट्स है क्योंकि विंड के द्वारा साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है द नर्व सेंड, ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व्स आएगा इसमें। ऑडिटरी नर्व्स होती है वो हमारे इम्पल्स को सेंड करती है ब्रेन को। नेक्स्ट है टू लिगामेंट्स, ठीक है, दो लिगामेंट्स होते हैं हमारे लैरिंक्स में जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट है साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20, ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड होती है उसे हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, और मोर देन 20,000 वाली को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और इनके बिटवीन वाली जो होती है 20 से लेकर 20,000 उसको ऑडिबल साउंड कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, तो पहला क्वेश्चन है ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी अप टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, तो अप टू 20,000 हर्ट्ज को हम हियर नहीं कर सकते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये अल्ट्रासाउंड होती है, अल्ट्रासाउंड को हम हियर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हायर द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, हायर विल बी पिच, तो ये बिल्कुल सही है। अगर फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी जो होती है पिच जो होती है वो डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड होती है। नेक्स्ट है वोकल कॉर्ड्स ऑफ मैन आर लॉन्गर देन वोमेन, तो ये सही है, ठीक है, मैन के वोकल कॉर्ड्स लॉन्गर होते हैं वोमेन की बजाय। नेक्स्ट है लार्जर द एम्पलीट्यूड, ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी क्योंकि हमारी जो लाउडनेस होती है वो हमारे एम्पलीट्यूड पर डायरेक्टली डिपेंडेड होती है। जैसे पिच फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड होती है वैसे ही एम्पलीट्यूड भी डायरेक्टली डिपेंड होता है, इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनेस ज़्यादा। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ लाउडनेस, लाउडनेस का ऐसा यूनिट हर्ट्ज नहीं होता है, ठीक है, डेसिबल होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं एसरेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हम पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट हमारी क्या है, देखो एसरेशन है कि साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है, साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल के लिए, तो ये जो एसरेशन है ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बट इसका रीज़न देखते हैं कि साउंड ट्रैवल इन वैक्यूम, तो साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, सो रीजन इज फॉल्स, ठीक है, रीजन इनकरेक्ट है, एसरेशन करेक्ट है, ठीक है, रीजन इनकरेक्ट है और एसरेशन करेक्ट है, सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कि ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा इसका। आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं केस बेस्ड स्टडी, जिसमें हमें ये पैराग्राफ दे रखा है, इसको हमें कंप्लीट स्टडी करना है और फिर हमें नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस पैराग्राफ को रीड करके। तो पहला क्वेश्चन है साउंड दैट इज प्लेजिंग द ईयर, ठीक है, वह साउंड जो कि ईयर को प्लेजिंग करता है तो वो आपका होता है म्यूजिक। नॉइज पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, ट्री को प्लांट करके। नेक्स्ट है एक्सेसिव नॉइज, ठीक है, एक्सेसिव नॉइज से हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और हेडेक भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, सो बोथ ए एंड
बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप द इंस्ट्रूमेंट इज ए ड्रम। ड्रम जो है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। कैन साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम, तो उसका आंसर होगा नो, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर ऑफ पिच। पिच का मेजर है फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम है। नेक्स्ट है नेम द 3 बोन्स, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन मिडिल ईयर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, हमारे मिडिल ईयर में जो 3 बोन्स होती हैं उनका नेम है एनविल, हैमर और स्ट्रिप, ठीक है, स्टीरअप। ये 3 जो टाइप की बोन्स होती है मिडिल ईयर में। आगे हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वाइब्रेटिंग विंग्स ऑफ बी, ठीक है, बी का जो विंग्स होता है वो वाइब्रेट करता है और एक श्रील साउंड को प्रोड्यूस करता है। इसका आंसर बताना है हमें, तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है कि वी नो दैट साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, एंड हेल हाई पिच ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन द वाइब्रेशन है, ठीक है, मतलब हाई पिच का जो साउंड होता है वो वाइब्रेशन की रिपीटेशन पर डिपेंड होता है, ठीक है। बी जो होती है, ठीक है, उसकी साउंड जो होती है श्रील होती है बिकॉज वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये आपका आंसर है, तो यू कैन राइट दिस आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए वेव, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो देखो टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को टाइम जो लगता है उसके 1 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है, 1 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में टाइम लगता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी को, तो आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने विद डायग्राम अच्छे से इसको क्लियर किया है, ठीक है। द टाइम टेकन बाई वाइब्रेटिंग ऑफ बॉडी, एक वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा जो 1 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पिच, लाउडनेस और क्वालिटी, ठीक है, ये इसका आंसर है, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। आगे देख रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस बाई ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो देखते हैं इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से लिखना है साउंड इन ह्यूमन इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स, यानी ह्यूमन में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉइस बॉक्स से होता है, और वॉइस बॉक्स को लिरैंक्स कहते हैं। इट लाइज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ये जो होता है लिरैंक्स हमारे विंड पाइप के अपर एंड पे होता है, ठीक है, हमारे थ्रोट में जो विंड पाइप होता है उसके अपर एंड पे हमारा ये वॉइस बॉक्स होता है। आगे देखते हैं, देखो 2 लिगामेंट्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, यानी हमारे वॉइस बॉक्स में 2 लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। ये स्टिच होते हैं अक्रॉस द लिरैंक्स इन सच वे दैट देयर इज ए नैरो स्लिट, ये इस टाइप से स्टिच होते हैं कि इनके बीच में एक नैरो स्लिट बन जाता है, ठीक है। जैसे ये भी आपका वोकल कॉर्ड है, ये भी वोकल कॉर्ड है, और ये बीच में जो गैप दिख रहा है ये नैरो स्लिट है, ठीक है। व्हेन द लंग्स पुश एयर थ्रू द स्लिट, जैसे ही हमारे लंग्स इस स्लिट से एयर को पुश करते हैं द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, और वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स, और जो वोकल कॉर्ड से जो मसल्स अटैच होती है, ठीक है, वो रिलैक्स करती है। सो दिस मेकिंग ए वोकल कॉर्ड्स टाइट और लूज, ठीक है, जो मसल्स होती है वो वोकल कॉर्ड्स को टाइट और लूज करने में हेल्प करती है। तो दिस मसल एनेबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, ठीक है, तो ये मसल जो होती है, ठीक है, उसको हम कॉन्टैक्ट और रिलैक्स पोजिशन में ला के अलग अलग तरह के जो साउंड है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन 1 का आंसर है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये वाला पार्ट क्वेश्चन 1 में शामिल नहीं है, तो ये, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए था, सिर्फ ये आंसर आपका, तो यू कैन राइट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को डिफाइन करना है, और हाउ कैन नॉइज पोल्यूशन भी रिड्यूस, हम नॉइज पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हमें कुछ वो जो है टिप्स भी बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो यहाँ से, नॉइज पोल्यूशन इज एन एक्सेसिव डिग्री ऑफ नॉइज, यानी नॉइज पोल्यूशन एक एक्सेसिव डिग्री होती है नॉइज की, दैट इज इंजर्स एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, जो कि ह्यूमन हेल्थ और को इंजर्स कर सकती है। द सोर्स ऑफ मोस्ट आउटडोर नॉइज इज मैनली, ठीक है, नॉइज़ के जो सोर्सेज होते हैं वो होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहाँ से भी नॉइज़ आती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से भी नॉइज़ आती है, और मोटर व्हीकल से भी नॉइज़ आती है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, फैक्ट्रीज है, ट्रेन्स है, तो इन ये जो है सोर्सेज है नॉइज़ के, कि नॉइज़ इनसे आती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक तो आपको लिखना ही है। उसके साथ साथ अब हम नॉइज़ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं तो वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो उसमें हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, देखो
फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है वेज टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। और आपको ये 5 पॉइंट्स जो है इतना राइट करना है, ठीक है, कि हम नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो देखो पहला पॉइंट है फैक्ट्रीज एंड एयरपोर्ट्स, ठीक है, शुड बी सेटअप, यानी फैक्ट्रीज और एयरपोर्ट्स है इनको हमेशा सेटअप करना चाहिए रेसिडेंटल एरियाज़ के बाहर, ठीक है, जहाँ पर लोग रहते हैं तो वहाँ पर ये सेटल नहीं होनी चाहिए, इनके बाहर होनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। सेकंड है ऑटोमोबाइल शुड बी फिटेड विथ साइलेंसर, ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उनको साइलेंसर से फिट करना चाहिए जिससे कि नॉइज ना हो। पीपल शुड अवॉइड ब्लोइंग हॉर्न्स, ठीक है, लोगों को भी, ठीक है, अननेसेसरी जो है व्हीकल की हॉर्न को ब्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है, इससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है वर्कर इन नॉइजी फैक्ट्री शुड बी बियर ईयर प्लग्स, ठीक है, जो नॉइजी फैक्ट्री होती है उनमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको एयर प्लग्स जो है वो यूज करना चाहिए। और हमारे घरों में जो टेलीविज़न है, रेडियो है, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम है, उनको हमें जो है लो वॉल्यूम पर ही प्ले करना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आप राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स राइट करने हैं और थोड़ा बहुत ये जो ऊपर मैंने बताया था ये नॉइज पॉल्यूशन के बारे में ये राइट करना है। तो ये आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द ईयर्स इनेबल यू टू हियर साउंड, मतलब हमारे जो ईयर हैं वो हमारे मतलब साउंड को कैसे हियर करते हैं, इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को। तो सबसे पहले आपको ये 2 लाइन्स है ये लिखनी है इसके आंसर में, तो इसमें टिक भी कर रखा है। आवर ईयर्स आर सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू हियर साउंड, यानी हमारे ऑर्गन सेंस ऑर्गन है हमारे ईयर जो कि हमें साउंड को हियर करने में हेल्प करते हैं। व्हेन साउंड प्रोपोगेटेड थ्रू एयर, जैसे ही साउंड जो है एयर में प्रोपोगेटेड होता है मतलब एयर में फ्लो होता है, इट रीचेज आवर ईयर्स, तो ये हमारे कानों तक पहुंचता है और हमें सुनाई देता है, ठीक है। ये 2 लाइन्स तो लिखना है आपको, उसके बाद में ये वाला पार्ट नहीं लिखना, आगे मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। द पिन्ना कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी पिन्ना जो होता है, पिन्ना इसको कहते हैं, जो हमारा आउटर पार्ट होता है उसको पिन्ना कहते हैं। ये हमारी सराउंडिंग से साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और इनको वो आगे एयर ड्रम तक सेंड करता है, ठीक है। एयर ड्रम ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको एयर ड्रम कहते हैं। तो यहाँ से कलेक्ट करके इसको सेंड कर देता है। उसके बाद में दिस साउंड वेव्स स्ट्राइक द एयर ड्रम, ये एयर ड्रम पर स्ट्राइक होती है और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ये साउंड वेव्स। आगे देखो दिस वाइब्रेशन आर पास्ट, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं उनको पास कर देते हैं हम 3 बॉन्स होती है हमारे मिडिल ईयर में, इसको मिडिल ईयर कहते हैं, इसको आउटर ईयर कहते हैं। तो इसमें 3 बॉन्स होती है, एक तो एनबिल है, एक हैमर है और एक स्टीरफ है। इन 3 बॉन्स को जो है वाइब्रेशन को पास किया जाता है। ये जो 3 बॉन्स होती है ये एम्पलीफाई करती है वाइब्रेशन को, ठीक है, वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करती है और एम्पलीफाई करने के बाद में ये कन्वर्ट करती है, मतलब आगे जाके, ठीक है, कोक्लिया को सेंड कर देती है, ठीक है, एम्पलीफाई करके कोक्लिया को सेंड कर देती है। ये हमारा कोक्लिया जो कि इनर पार्ट का हिस्सा होता है इसको कोक्लिया कहते हैं, इसको ये सेंड कर देती है। फिर कोक्लिया जो होता है, कोक्लिया हमारे साउंड को कन्वर्ट करता है इनटू इम्पल्स में, ठीक है, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है और उसके बाद में साउंड को जो है ऑडिटरी नर्व्स को सेंड कर दिया जाता है। ऑडिटरी नर्व्स ये नर्व्स होती है लास्ट में, हमारे ईयर के लास्ट पार्ट में नर्व्स होती है, तो इनको सेंड कर दिया जाता है ये साउंड। और फिर जाके हमारा जो ब्रेन है इन ऑडिटरी नर्व से साउंड को लेता है और वो इसको डिकोड करता है, ठीक है, और आइडेंटिफाई करता है कि ये किस टाइप का साउंड है और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है आपका, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग की 2 लाइन तो वो लिखनी है और आपको ये वाला पार्ट लिखना है, ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये तो सिर्फ मैंने समझाने के पर्पज़ से ही आपको बताया था, बाकी ये डायग्राम इसमें नहीं बनाना। लॉन्ग का लास्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, एक्टिविटी की हेल्प से हमें ये समझाना है कि साउंड नीड ए मटेरियल, यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। साउंड को वन प्लेस से अदर प्लेस पर ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। हमें ये एक्टिविटी के दोबारा समझाना है। तो इसका आंसर है देखो, बेल जार एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, यानी कि एक जो वेल है उसको एक जार में बंद कर सकते हैं हम, ठीक है। एक वेल को हम एक जार में बंद कर सकते हैं और ऐसे जार में बंद करेंगे जो उसकी वैक्यूम हो अंदर, ठीक है। तो देखो प्लेस है इलेक्ट्रिक वेल, यानी कि एक इलेक्ट्रिक वेल को प्लेस करना है एक बेल जार में एंड पंप आउट देयर सील्ड बेल जार, यानी कि एक बेल जार में मतलब एक जार लेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रिक बेल को रख देंगे और उस जार में से जो भी एयर है उसको हम पंप आउट कर लेंगे, यानी कि बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब उसमें एयर नहीं रहने देंगे हम, ठीक है। फिर उसको सील कर देंगे, टर्न ऑन द इलेक्ट्रिक बेल, और अब फिर हमें इलेक्ट्रिक बेल को टर्न ऑन करना है,
ठीक है। द साउंड प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक बेल के जो द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो ऑडिबल नहीं होगा बिकॉज वो हमारे ईयर तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंदर जो है कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक है, हमने अंदर की ये जो जार था उसके अंदर से जो एयर है उसको हमने निकाल लिया, मतलब हमने अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ठीक है, और अंदर कोई मीडियम नहीं है, इसलिए जो अंदर जो इलेक्ट्रिक बेल जो आवाज़ करेगी वो हमें बाहर नहीं सुनाई देगी। ठीक है, दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट, तो ये जो डेमोन्स्ट्रेट है वो ये प्रूव करता है कि साउंड जो होती है उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो कैन नॉट ट्रैवल, मतलब वो ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम में। ठीक है, तो ये आंसर है, आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन है, मतलब हमें इनमें डिफरेंस बताना है। पहला डिफरेंस है पिच और लाउडनेस। ठीक है, पिच और लाउडनेस में हमें डिफरेंस बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये टेबल है, पिच और लाउडनेस में डिफरेंस है, तो इस टेबल को आप बना सकते हो। तो देखो, लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड होता है अपने एम्पलीट्यूड पर। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होता है। अगर एम्पलीट्यूड टिप ज़्यादा है किसी साउंड का तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो पिच है, पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है डायरेक्टली। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम होगी। ठीक है, लाउडनेस देखो, इट डज नॉट चेंज विद फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ में लाउडनेस चेंज नहीं होती है, जबकि ये फ्रीक्वेंसी के साथ में चेंज होती है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, यानी कि ये साउंड एनर्जी के अमाउंट को डिटरमाइन करता है, जबकि ये साउंड एनर्जी के अमाउंट को डिटरमाइन नहीं करता है, मतलब साउंड एनर्जी पर डिपेंड नहीं होता है पिच। इसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट जो डिफरेंशिएट है वो हमारा है इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड में डिफरेंस। ठीक है, इंफ्रासोनिक जो कि लेस देन 20 हर्ट्स होती है और अल्ट्रासाउंड जो कि मोर देन 20,000 हर्ट्स होती है। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड, ठीक है, उसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, और कहाँ तक लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक लिखना है, डॉग तक। ठीक है, ये डॉग तक दिख रहा है, ये लिखना है आपको आंसर। ठीक है, तो देखो, द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स, ठीक है, वह साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स होती है उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे व्हेल्स है, ठीक है, एलिफेंट है और राइनोसोर्स है। ठीक है, ये जो होते हैं इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका इंफ्रासोनिक के बारे में हो गया। उसके बाद में ये लिखना, द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000, जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्स होती है उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और अल्ट्रासाउंड जो है वो, ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे बैट है, डॉल्फिन्स है, ठीक है, और डॉग्स है, इनके द्वारा हियर जो है अल्ट्रासाउंड को हियर किया जाता है, मतलब ये अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये डॉग्स तक आपका आंसर है, ये आप राइट कर सकते हो। ठीक है, बाकी का एक्स्ट्रा है उसको नहीं लिखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है, कैन 2 पीपल टॉक ऑन मून, क्या 2 पीपल मून पर बात कर सकते हैं जैसे वो अर्थ पे करते हैं? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, इसका आंसर है नो। ठीक है, 2 पीपल जो है मून पर बात नहीं कर सकते जैसे कि वो अर्थ पर करते हैं। ठीक है, इसका रीजन होता है बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम, यानी कि वहाँ पर मीडियम नहीं है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वहाँ पर मीडियम नहीं है, इट मीन्स वहाँ पर एयर नहीं है। ठीक है, हमारे अर्थ पर एयर है, इसलिए हम एक दूसरे के साउंड को सुन सकते हैं और बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ एयर ड्रम वाज नॉट प्रेजेंट इन एयर, अगर हमारे एयर में एयर ड्रम नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो इसका आंसर है, इफ़ द एयर ड्रम इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर एयर, अगर हमारे एयर में एयर ड्रम नहीं होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू हियर साउंड, मतलब हम जो है किसी भी साउंड को हियर नहीं कर सकते, बिकॉज एयर ड्रम जो होता है उस पर हमारा जो साउंड है वो जाके वाइब्रेशन करता है। ठीक है, और अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि साउंड जो होता है सिर्फ ड्यू टू वाइब्रेशन ही प्रोड्यूस होता है, मतलब वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो वी कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑफ। ठीक है, इसका आंसर यहाँ तक लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वेल विश्ड है, करण अलिंग फादर स्टे विथ हिम, वन डे करण फ्रेंड्स कैम टू बी हिज हाउस एंड दे वर प्लेइंग मेकिंग नॉइस। ठीक है, एक दिन जो है करण के फ्रेंड्स घर पे आए हुए थे और ठीक है वो आवाज़ कर रहे थे, तो करण न्यू दैट हिज कुड डिस्टर्ब हिज ग्रैंडफादर, तो करण को ये पता लगा कि भाई जो बच्चे हैं वो उसके ग्रैंडफादर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ही डिसाइडेड टू टेक हिज फ्रेंड्स टू नियर बाय पार्क, यानी कि वो अपने फ्रेंड्स को पार्क में ले जाते हैं
कि चलो भाई पार्क में चलते हैं, ठीक है, ताकि उनके ग्रैंडफादर रेस्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो करण है वो कौन सी वैल्यू का एग्जिबिट करते हैं। तो देखो करण अंडरस्टैंड दैट नॉइज मस्ट बी टॉबलिंग। करण को ये पता है कि जो नॉइज है, ठीक है, उसके जो ग्रैंडफादर है उसको परेशान करेगी। सो ही टुक हिज फ्रेंड्स टू ए पार्क, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को पार्क में ले जाता है। देयरफॉर करण जो है यहाँ पर ग्रैंडफादर की केयर करता है। वी कैन सी दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या सा हर यंगर ब्रदर पुटिंग ए मैचस्टिक इन ईयर। संध्या ने देखा कि उसका जो छोटा भाई है वो मैचस्टिक को अपने कान में डाल रहा है। शी टोल्ड हर ब्रदर, तो वो अपने भाई से कहता है कि इट कुड बी डेंजरस टू कोड डैमेज द ईयर ड्रम, यानी कि ऐसा करने से आप ईयर ड्रम को डैमेज कर सकते हो, ठीक है। विच इज़ वेरी डेलिकेट, जो कि बहुत ही डेलिकेट होता है, ठीक है। डेलिकेट मतलब एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है हमारा ईयर ड्रम, ठीक है। तो अगर हम उसमें कुछ डालेंगे कान में तो उससे हमारा ईयर ड्रम डैमेज हो जाएगा। तो व्हाट वैल्यूज डिड संध्या एग्जिबिट, तो संध्या कौन सी वैल्यू को एग्जिबिट करता है। तो इसका आंसर देखो, संध्या इज रेस्पॉन्सिबल। संध्या रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर और केयरिंग करता है वो पर्सन की, क्योंकि ही नोज दैट ईयर ड्रम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ईयर, ठीक है। उसको पता है कि ईयर ड्रम हमारे ईयर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ईयर ड्रम नहीं होगा तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता कभी भी, और ना हम जो है साउंड को हियर कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपका स्टडी द पिक्चर गिवन द स्पीक ऑन फ्यू लाइन्स, मतलब इस पिक्चर को स्टडी करना है और फ्यू लाइन से स्पीक करना है। तो देखो इसमें भी सेम वही काम हो रहा है जो संध्या का ब्रदर कर रहा था, मतलब ठीक है। इसमें भी जो है ये बच्चा अपने जो है ईयर में पेंसिल की जो पॉइंटेड नेब है उसको, ठीक है, डाल रहा है। तो ऐसा करना गलत है, ठीक है। तो क्यों गलत है, क्योंकि ईयर ड्रम इससे डैमेज हो सकता है। तो इसका आंसर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप लिख सकते हो कि इन दिस पिक्चर शोज दैट ए चाइल्ड ट्राई टू बी इंसर्ट ए पॉइंटेड पेंसिल, एक बच्चा जो है पॉइंटेड पेंसिल को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने ईयर में, बट दिस इज़ नॉट गुड थिंग, ये अच्छी आदत नहीं है, बिकॉज दिस कैन डैमेज आवर ईयर ड्रम, यानी कि हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती है। सो डू नॉट हिट एनी ऑब्जेक्ट इन आवर ईयर, ठीक है, अदरवाइज वी कैन लूज आवर हियरिंग, तो हम अपने हियरिंग को लूज कर सकते हैं, क्योंकि ईयर ड्रम अगर डैमेज हो जाएगा तो हम सुन नहीं सकते, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, यू कैन राइट दिस आंसर। ओके, तो बच्चों ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से आप और भी चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में बाकी के और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर है, तो आप जाके देख सकते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को आगे शेयर करने के लिए कहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।